नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। देश इस समय दो तरफ से परेशान है, एक आतंकवादी हमले से और दूसरी तरफ जातिवादी हमले से। और इन दोनों हमलों से हमारा देश टूट रहा है और यहाँ जो है धीरे धीरे समाज में विसंगतियां फैल रही हैं। एक तरफ तो उन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई जिनमें 26 लोगों की मौत हो गई, और दूसरी तरफ एक छोटे से बयान पर एक राज्यसभा सांसद के ऊपर हमला किया जा रहा है। ये दोनों आपस में बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन है और ये कहा जा रहा है कि देश एक तरफ आतंकवादी से लड़ रहा है तो देश अपने देश के अंदर जातिवादी लोगों से लड़ रहा है, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे देश की उन जो एजेंसियां हैं जो आतंकवाद को ख़त्म करती हैं, उनसे हमें ये सवाल करना चाहिए कि आखिर वो एजेंसियां कर क्या रही थी, वो एजेंसियां अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रही थी, जिसमें मुख्य रूप से NIA, रा और NCTC तथा NSCS होता है। NIA एक ऐसी एजेंसी है जो कि आतंकवाद के लिए ही सिर्फ बनाई गई है कि वो आतंकवाद को किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखे और किस तरीके से आतंकवादियों को भारत में घुसने से रोके। NIA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, और यह एक ऐसी संस्था है जो कि आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखती है और आतंकवादियों के खुफिया एजेंसियों को पता लगाती है। उसी तरीके से दूसरी सबसे बड़ी संस्था रॉ है, RAW, जिसका हमले दोनों तरफ से हो रही हैं और नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश का है, चाहे वो देश का बॉर्डर हो, चाहे वो देश के अंदर की सामाजिकता हो। ये दोनों तरफ से परेशानी सिर्फ भारतवासियों को हो रही है, चाहे जातिवादी हमला हो या फिर चाहे आतंकवादी हमला हो। आखिर परेशानी या फिर बर्बादी तो अपने ही देश की होनी है, और ये एकदम उचित नहीं है कि कुछ लोग जहां आज इस समय पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है, एक स्वर में देश को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है, आज वहीं कुछ ऐसे जातिवादी संगठन के लोग हैं जो किसी राज्यसभा सांसद के ऊपर टायर फेंक रहे हैं और उन्हें क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देश को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश को दूसरे नई परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं।